हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो मैं लेकर के आई हूँ वो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कल से पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं और हमारे पूर्वजों के दिन हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ ऐसे अचूक उपाय, ऐसे उपाय या ऐसे निवारण जिसके करने से आपके पितृदोष तो ख़त्म होंगी, साथ ही साथ आपको जो दिक्कतें परेशानी झेलनी पड़ रही है वो भी शांत हो जाएगी। और आपको जो पितृदोषों की वजह से आपको जो भी आपके कारोबार में दिक्कत आ रही है, कोई भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको करने से आपके वे सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का हल मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलने वाला पितृपक्ष में पितृदोष का निवारण करने, पितृपक्ष में एक मौका होता है अपनी जन्म कुंडली के दोषों का निवारण करने का और उन्हें ख़त्म करने का, इस समस्या से बाहर निकलने का। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है पितृदोष आखिर होते क्या है और इनके प्रभाव से हमारी लाइफ में, जीवन में क्या प्रभाव होता है, इनका क्या प्रभाव होता है हमारी लाइफ में। इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे होती है और इनको पहचाना कैसे जाए, और ये पितृपक्ष आखिर कहाँ से रही है, जो पितृदोष होता है वो कहाँ से आ रहा है, इसमें इन दोषों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। आइए ये वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि पितृपक्ष होते क्या है और हमारे जीवन में इनका प्रभाव क्या होता है। पितृपक्ष जो दोष होता है वो जब भी जीवन में आता है, हमारे जीवन में आता है, सबसे पहले वो चुनौती देता है हमारे रिश्ते को, हमारे संबंधों को, जिससे कई लोगों की तो शादी ही नहीं हो पाती, जिनकी शादी हो ही रहती है वो टिक नहीं पाती है। कई बार संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उसमें दिक्कत आती है। कई बार कारोबार में रुकावट आ जाती है, किसी बच्चों के कैरियर को लेकर के रुकावट आ जाती है। कई बार तो ऐसी आर्थिक स्थिति बन जाती है जिससे उभरने में सक्षम नहीं हो पाते हो आप लोग, मतलब वो उस स्थिति से उभर नहीं पाते हो। कभी कभी तो धन की इतनी कमी हो जाती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी गिरती जाती है कि आप उसका कारण ही समझ नहीं पाते हो कि ये सब चीज़ें हो क्या रही है हमारे साथ में। यही सबसे बड़ी निशानी होती है पितृदोष की। हर सदस्य में, अगर घर के हर सदस्य में देखा जाए तो आपस में क्लेश रहता है। पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी यही है कि व्यक्ति इसका कारण बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है, ये परेशानी आखिर आ कहाँ से रही है। और जिन लोगों को कुंडली में श्राप होता है, पितृदोष होता है या पितृ एक्टिव होता है, वो लोग कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय नहीं ले पाते मतलब एक भी ढंग से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। आर्थिक धन की तंगी रहती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। सबसे बड़ी निशानी अगर देखी जाए तो परमानेंट धन की कमी रहती है और बीमारियों से छुटकारा नहीं मिलता है, बीमारी घर में वास कर लेती है। जो भी ठीक हो रहा है, हो सके या ना हो सके, उसके लिए भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो ऐसी बीमारी लग जाती है जिसका कभी इलाज ही नहीं हो पाता है, कोई इलाज ही नहीं मिल पाता है। पितृदोष से सबसे बड़ा हाथ इन ग्रहों का होता है। सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो सूरज और चंद्रमा ग्रह का होता है, जिसका सूरज और चंद्रमा कमज़ोर होता है। अगर जीवन में राजयोग एक्टिव करना चाहते हैं तो इन दोनों ग्रहों को जागृत करना जरूरी होता है। सूरज और चंद्रमा का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है, उनका प्रबल होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पितृदोष, यही दो ग्रह ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से खराब हो जाते हैं। पितृदोष केवल राहु, सूरज, चंद्रमा एक साथ रहने से नहीं होते। पितृदोष जो होता है सूरज चंद्रमा के पीड़ित होने से, उनके कमज़ोर होने से होता है। जब भी जन्म कुंडली में ये रोशनी देने वाले ग्रह खराब होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में दर्द, पीड़ा जैसी परेशानियां रहने लगती है। फिर समझ ही नहीं पाओगे कि इस परेशानी का कारण क्या है, क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। जब सूरज चंद्रमा खराब होते हैं तो बृहस्पति मंगल भी खराब होने लगते हैं। राहु एक मुख्य कारण होता है इन सब का खराब होने का। और पितृदोष का जब भी राहु सूरज के नक्षत्र में होता है तो या चंद्रमा के
राहु के नक्षत्र में होते हैं तो वे पितृदोष जैसी परेशानियों को लेकर के आते हैं। ये सभी के जीवन में देखने को मिलते हैं। और अब परेशानियां कैसे दूर हो, ग्रह कहाँ पर है, ये ज्योतिषी सीखने का समय नहीं होता है। बस हम लोगों को निवारण चाहिए होता है, हम लोगों को समाधान चाहिए होता है। यही देखेंगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहाँ से समाप्त हो, शादी नहीं हो पा रही तो कहाँ से हो, बीमारी से छुटकारा कैसे मिले, घर में कलेश नहीं हो और घर के में बरकत बनी रहे, तो बच्चों का करियर भी बनना शुरू हो जाए। तो हम इस चीज़ का समाधान ढूंढेंगे, ना कर कि ये ढूंढेंगे कि हमें ज्योतिषी सीखनी है और उसको सीखने के बाद में हम पितृदोष का जो भी ग्रह दोष चल रहा है उसको ठीक करना है। पितृदोष जब वो होता है तो व्यक्ति जीवन में ऐसी परेशानियों को लेकर के आता है, मतलब जीवन में उनके व्यक्ति एक दायरे में ही बंद कर रह जाता है, उसे वो दायरा नहीं बाहर जाने देता है। अब वो क्या करे तो क्या करे। पहले तो ये जानते हैं कि पितृ कौन होते हैं। पितृ वो पूर्वज होते हैं जिनके आप वंशज है और आपके जो पितृ होते हैं उनके जाने अनजाने उनके हाथों कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनका भुगतान हम वंशज को भोगना पड़ता है। और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको पितृ कहा जाता है। पितृपक्ष जिनको श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, उसके कुछ उपाय करने से आपके पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। जैसे श्राद्ध का उपाय ये होता है कि जिस तिथि में जाने वाले का उस व्यक्ति के थोड़ा सा उसके नाम से भोजन कराया जाए, किसी भी गरीब को या कुछ दान आदि दक्षिणा आदि दिए जाती है तो उसका भी आपको फल मिलता है। उसका वे पितृ आपके दोष जो होता है वो थोड़ा शांत हो जाता है। पितृपक्ष मतलब पितृ शांत हो जाते हैं, उनको भोजन मिल जाता है। अगर बात करें तो अगर आपको उपाय क्या करना है अब ये जानते हैं। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक यानी 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक जो 15 दिन पड़ रहे हैं, इन दिनों में आपको इन दिनों के समय रोजाना मतलब दिन के समय रोजाना थोड़ा सा भोजन या सामान ग्रोसरी ले लीजिए थोड़ी सी। परिवार के सभी के परिवार के सभी सदस्यों का हाथ लगवा करके उनको किसी भी ज़रूरत आदमी को ऐसे को दे दीजिए उनके नाम से जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और ऐसे इनमें से एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है और प्रार्थना करनी है कि भगवान हमारे जो पूर्वज हैं उनको शांति प्रदान करे और जो उनको वंशज है हमारे जीवन में यानी कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि लाए। और अब रात को क्या करना है, रात के समय क्या करना है, परिवार का एक सबसे बड़ा सदस्य यानी कि परिवार का मुखिया सबसे प्राचीन मंदिर यानी कि पुराने मंदिर में, शिव मंदिर में कोई भी हो चाहे वो, लेकिन वो पुराना होना चाहिए। अब वहाँ पूछेंगे क्यों पुराना, इसलिए कि वहाँ पे जो पुराना होता है उसमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही एक्टिव होती है, वो बहुत ही वो होती है, उस वहाँ पे बृहस्पति जी का वास होता है। तो मंदिर में जा कर के एक घी का दीपक वहाँ जला करके रख के छोड़ करके आइए। दीपक चाहे या आप उसका तांबे का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए और या आटे का बना लीजिए, क्योंकि एक वो दीपक वहीं छोड़ के आना है, घर पर लेकर के नहीं आना है। तो ऐसा जरूर करना है, अमावस्या तक करना है। अगर आप इस उपाय को शुरू कर देते हैं तो पहले 1 साल के अंदर ही अपने जीवन में ऐसे कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जिनका आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। अच्छे बड़े बदलाव देखने शुरू हो जाएंगे आपको दिखने। इसके अलावा किसी भी अनजान स्थान पर पीपल का पेड़ लगा करके आइए और इसी टाइम अपने घर में दक्षिण दिशा में ये उपाय ज़रूर कीजिए। ये उपाय बहुत ही कारीगर है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लास्ट वाला उपाय दक्षिण दिशा में बहुत ही खास है ये उपाय। तो एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, चौड़ा सा मुंह वाला होना चाहिए। उसमें उस बर्तन में मिट्टी डाल करके उसमें थोड़े से सूखे धनिया के बीज डाल करके उसे थोड़ा सा जल डालते रहिए और इन 15 दिनों में थोड़ा जल डालना है। जैसे आप नवरात्रि के दिनों में जौ में डालते हो वैसे ही इन दिनों में डालना है। इसमें डालते रहिए। जब वे बीज अंकुरित हो जाए तो उसमें उसको मतलब आप देखिएगा कि जब वे अंकुरित होने लगते हैं तो उसी दौरान आपकी दिक्कतें जो आपकी परेशानी होती है वो दूर होने लगती है। और इन 15 दिनों में ये बीज पूरी तरह जब अंकुरित हो चुके होते हैं तो इसके बाद आप इस बर्तन को ले जा करके किसी मंदिर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या कि फिर किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो जल बहता जल होता है, शुद्ध नदी नाले का जो जल होता है बहना चाहिए, वो
वो रुकना नहीं चाहिए और शुद्ध भी होना चाहिए, उसमें आप प्रवाहित कर सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दूँ तो अगर आप मेरी माने तो आप सबसे पहले अपना बृहस्पति जी को ठीक करिए, जो बृहस्पति ग्रह होते हैं उसको ठीक करिए, और जो आपके पूर्वजों के या जो आपके घर के रीति रिवाज है उनको मानना शुरू कर दीजिए। किसी भी बिना प्रश्न किए कुछ भी मत कीजिए, बस उनको आप मानना शुरू कर दीजिए। इसी में आपको बदलाव देखने को मिल जाएंगे और अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करना चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। जैसे किसी को मेडिसिन देना, कोई इलाज नहीं करवा सकता उसका आप इलाज करवाइए। किसी का काम धंधा नहीं हो पा रहा है और वो उसमें सक्षम नहीं है तो उसको कोई भी काम खोल करके आप उसको दे दीजिए। उससे भी आपके पितृ दोष शांत हो जाएगा। जो भी आपका पितृ है वे आपके शांत हो जाएंगे और ज़रूरतमंद व्यक्ति की अगर आप मदद करते हैं तो इससे बहुत ही जल्दी पितृ खुश होते हैं और आपके घर में भी धन धान्य से सुख समृद्धि का वास होता है। तो ये उपाय थे, इसको करने से इस पितृपक्ष में आप करके देखिए, आपको ज़रूर इसका लाभ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय माता दी।